हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उसकी अप्रोचेस हैं। टू टाइप की अप्रोचेस थी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। इसको हम डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं। हमारा एक चैप्टर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी अप्रोचेस क्या होती है। आज हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज की क्लास में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को समझेंगे अच्छे से, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके प्लस पॉइंट है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। देन हम क्या डिस्कस करेंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके नेम से आपको क्लैरिफाई कर रहा होगा कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। एम क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। गोल क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही लिखा हुआ है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम क्या कंसिडर करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल कंसिडर करते हैं। इन दिस अप्रोच, एक्शन दैट इंक्रीज द प्रॉफिट शुड बी अंडरटेकन एंड द एक्शंस दैट डिक्रीज द प्रॉफिट आर अवॉइडेड। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग कि आप उन सभी एक्टिविटीज को, उन सभी एक्शंस को अंडरटेक करेंगे, उन सभी एक्टिविटीज एक्शन को लेंगे जो आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, और वो सारी की सारी एक्शंस एक्टिविटीज आप अवॉइड करोगे जो आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगी। तो मेन बात क्या है, आपको क्या करना है? वो सारी एक्टिविटी लेना जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो और उन एक्टिविटी को हटा देना जिससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो। सो अल्टीमेट मेन गोल क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच है, नैरो अप्रोच है, छोटी अप्रोच है ना। सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का, अदर कॉन्सेप्ट, अदर एस्पेक्ट्स वो कंसिडर्ड ही नहीं कर रहा। तो ये कैसी अप्रोच होगी? हमारी नैरो अप्रोच होगी, विच एम्स द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। उसका सिर्फ एम क्या है? जैसे अर्जुन की मछली का आंख एम था, इसका सिर्फ एम क्या है कि मैक्सिमाइज करना बिजनेस के प्रॉफिट को। और अल्टीमेट एम क्या होते हैं बिजनेस कंसर्न का? अर्निंग प्रॉफिट, एंड इट इज कंसिडर्ड ऑल द पॉसिबल वे टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। वो सारी एक्टिविटीज लेना, उन सभी एक्शंस को लेना जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगी, और उन सभी एक्टिविटीज एक्शन को हटाना जो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगी। एक बात और लिखी हुई है कि प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। एंटायर पोजीशन शो करता है हमारे बिजनेस की, एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिस्क को क्या करना? रिड्यूस करना। ये हमने बात करी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला प्लस पॉइंट हमारा क्या है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? अगर आप ध्यान से समझोगे, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारे एक बिजनेस की क्या शो करता है? इकोनॉमी को शो करता है। प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि बिजनेस कैसा है, कैसे, किस वे में वो रन कर रहा है, गुड वे में और नेगेटिव वे में। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी? गुड होगी। तो प्रॉफिट से हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज पॉसिबल बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका क्या मतलब है? अगर आपके बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न करोगे तभी तो आप कुछ सोसाइटी को प्रोवाइड करवाओगे। अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप सोसाइटी को क्या दोगे? सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर पॉसिबल हो पाएगी अगर बिजनेस कंसर्न अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तभी तो वो सोसाइटी को कुछ देगा। अगर उसके पास ही कुछ नहीं है
तो सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करवाएगा, सोसाइटी की क्या वेलफेयर करेगा। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होगा, सोशल वेलफेयर हमारी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म, फर्म की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस है फर्म की जो ग्रोथ है उसमें भी क्या करेगा, ये हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो ये तो ऑब्वियस है कि उसके जो रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है, तभी तो वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कब करता है, जब वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, तभी तो एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, कुछ प्लस पॉइंट थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हेल्पफुल होता है परफॉर्मेंस को मेजर करने में, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने में, फर्म की ग्रोथ में, एंड एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमने बात करी इसके कुछ प्लस पॉइंट के, तो अब बात आती है इसके कुछ ड्रॉबैक्स, कि हर एक पॉइंट के अगर प्लस है तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी ऑब्वियस है होंगे। सो ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड एज प्राइसेसली और करेक्टली। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा जो प्रॉफिट है ना वो करेक्टली क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। कुछ ऐसे क्या करता है, इट क्रिएट सम अननेसेसरी ओपिनियन रिगार्डिंग अर्निंग हैबिट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि इसने क्या कहा है, ये मेजर ड्रॉबैक है किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेजर ड्रॉबैक क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डिफाइन करेक्टली नहीं है, अच्छे से डिफाइन नहीं है। प्रॉफिट क्या है, कभी तो लॉन्ग टर्म का होगा, कभी शॉर्ट टर्म का होगा, कभी टोटल प्रॉफिट होगा, कभी रेट ऑफ प्रॉफिट होगा, ये बिफोर टैक्स होगा, आफ्टर टैक्स होगा। सो प्रॉफिट हमारा प्रॉपरली तो करेक्टली डिफाइन नहीं है ना, इसके अंदर इतने सारे वो है, इतने सारे चेंजेस हैं कि प्रॉफिट लॉन्ग टर्म का हो सकता है, शॉर्ट टर्म का हो सकता है, टोटल प्रॉफिट हो सकता है, रेट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, बिफोर टैक्स हो सकता है, आफ्टर टैक्स हो सकता है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है हमारा किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉबैक की, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इज ऑल्सो एन ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, और जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी ऑफ द कैश इनफ्लो, इसको वो कंसिडर्ड ही नहीं करता है। इससे क्या होता है कि सर्टेन डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे एक्चुअल कैश इनफ्लो के अंदर और नेट प्रेजेंट कैश फ्लो के अंदर। अंडरस्टैंड कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो क्या नहीं करता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। अब मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट है, इस एग्जांपल से आपको कंसिडर्ड होगा कि वो कैसे टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। जैसे हमारे गोल्ड की वैल्यू 2009 में कितनी थी और 2020 में कितनी थी, मतलब चेंजेस हो रही है हमारे गोल्ड रेट्स के अंदर। मनी की वैल्यू 2009 में हमारी मनी की क्या वैल्यू थी और 2020 में हमारी क्या है, बट हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसको कंसिडर्ड ही नहीं करता है टाइम वैल्यू को, कि 2009 में कितनी थी और 2020 में कितनी थी, दोनों को ये इक्वल लेके चलता है। सो दिस इज ऑल्सो ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, ये इसको क्या करता है, इग्नोर करता है। एक हमारा एक और एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊंगी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट है और एक बी प्रोजेक्ट है, उसको मैं आपको कौन से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप यहां तक समझो, गोल्ड वाला रेट हो गया, हमारी मनी की वैल्यू होगी, उससे इसको कंसिडर करो। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये रिस्क को भी क्या करता है, इग्नोर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसीडर रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। रिस्क हो सकते हैं हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो हमारे ओवरऑल जो ऑपरेशन है हमारे बिजनेस का उसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर हमारे क्या थे, ड्रॉबैक से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, कि ये क्या करते हैं, ये 3 मेजर ड्रॉबैक है। फिर से बोल रही हूँ मैं, एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन ऑब्वियस है 16 मार्क का इसमें से आएगा, किसमें से, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट और वेल्थ। आपको ये प्रॉपर लिखना है क्या, 16 मार्क के अंदर आपको सारे लिखना पड़ेगा
कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है भाई, उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या उसके माइनस पॉइंट है, फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारा आप लिखोगे तभी यहाँ पे अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। सो ये लेक्चर को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में हमेशा आता है ये क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेम से क्लैरिफाई हो रहे हैं जिसका अल्टीमेट एम, मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना एंड उन सभी एक्टिविटीज को लेना जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगी और उन सभी एक्टिविटीज को डिक्रीज करना जो हमारे प्रॉफिट को क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। फिर हमने कुछ प्लस पॉइंट डिस्कस करें एंड ड्रॉबैक्स डिस्कस करें। अब थोड़ा हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्लस उसका रिवीजन करेंगे हम किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। सो यहाँ पे सिर्फ एक आप ओवरव्यू समझ लीजिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वेल्थ प्लस मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ ऑफ ए शेयर होल्डर मैक्सिमाइज जब हमारी जो नेट वर्थ है कंपनी की मैक्सिमाइज होगी। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर कब मैक्सिमाइज होगी, जब आपकी कंपनी की जो नेट वर्थ है वो क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। और ये शेयर होल्डर होल्ड्स हिज शेयर इन द कंपनी बिजनेस एंड हिज वेल्थ विल इंप्रूव इफ द शेयर प्राइस इन द मार्केट इंक्रीज। वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी, जब हमारे मार्केट में शेयर प्राइस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हमको भी यहाँ से ये समझ में आ रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना, इंक्रीज करना। और ये कैसी अप्रोच है, वाइड अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है। अभी आप इसको इस बारे में इतना ही समझें कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी इसी सीरीज का कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्लस उसके क्या मेजर पॉइंट्स है, एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं और किस लिए हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर आए, व्हाई वी कैन टेक द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ गया तो हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को किस लिए आया ये भी हम पढ़ेंगे। सो आज का सेशन, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और कल की लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। आप कमेंट भी किया करो, तभी मुझे पता लगता है कि जो मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ आपको वो पसंद भी आ रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।